नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी। इसके बारे में आपको हम एकदम सिंपल भाषा में एकदम आसानी से समझाएंगे ताकि सबको समझ में आए, एकदम सिंपल भाषा में। देखो, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, अपना जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करते हैं, अपना ब्लड वेसल्स हो गया, इसकी जो अपनी वॉल्स हैं, जो इसकी दीवारें हैं, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड के द्वारा जो इसके वॉल्स पर, इसकी दीवारों पर जो प्रेशर लगता है, यही ब्लड प्रेशर होता है और कुछ नहीं। बस सिंपल भाषा में देखा जाए तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर उसके वॉल्स पे लगता है वही ब्लड प्रेशर होता है। इसमें देखा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg होता है। तो अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब अपना हार्ट पंप करता है, जब हार्ट पंप करके ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, तो वो जो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वह 120 mmHg होना चाहिए, 120 होना चाहिए। समझ गए? जब अपना हार्ट ब्लड को पंप करता है, पुश करके पूरे बॉडी में भेजता है, वह 120 mmHg होना चाहिए। फिर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब अपना हार्ट डायलेट करता है, जब रिलैक्स होता है, दोबारा उसमें ब्लड आके फिल होते हैं, भरते हैं, तो वो जब रिलैक्स होता है उस टाइम जो ब्लड प्रेशर वह 80 mmHg होना चाहिए। ठीक। बाकी अगर फिर उसके फुल डिटेल में अगर देखा जाए, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की सेकंड स्टेज, और एकदम डिटेल में आपको हम बता देते हैं। जैसे अगर अपना नॉर्मल बीपी में 120 से कम होना चाहिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 से mmHg से कम होना चाहिए। इतना है तो ये अपना नॉर्मल रेंज में है, अपना बीपी नॉर्मल है। प्री हाइपरटेंशन अगर देखा जाए तो उसमें 120 टू 129 ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपना होना चाहिए, और डायस्टोलिक लेस देन 80 ये दोनों सेम रहता है प्री हाइपरटेंशन में, मतलब स्टार्टिंग में। और अगर हाई ब्लड प्रेशर का फर्स्ट स्टेज देखा जाए तो उसमें 130 से 139 ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए, और डायस्टोलिक 80 टू 89 होना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये मोर देन 140, इससे अगर ज़्यादा हो गया तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर के सेकंड स्टेज में आ जाता है। और डायस्टोलिक जो होता है 90 से अधिक हो गया तो वो सेकंड स्टेज में आ जाता है। तो ये अपन सिंपल भाषा में लगभग सब लोग समझ गए हैं। अभी अपना काजेज ऑफ हाइपरटेंशन, किस कारण से बीपी बढ़ता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। ये देखो, दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन लगभग 90 से 95% लोगों में होते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो बहुत ही कम, 5 से 10%, और ये कुछ डिजीज या बीमारी के कारण अपना होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये जेनेटिक होता है या फैमिली, अपना जैसे माँ बाप में है तो संतानों में होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ये जेनेटिकली चलते हैं। तो एक तो इसके कारण बीपी बढ़ते हैं। दूसरा क्या, लाइफ स्टाइल हो गया। अपना लाइफ स्टाइल ऐसा इनएक्टिव, मतलब कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, अपना पूरा दिनचर्या जो कुछ कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे हैं,
तो आदमी का उसमें बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस तो एक देखा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तनाव, अगर लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस से ज़्यादा तनाव आदमी लेता है तो बीपी बढ़ता ही बढ़ता है। और देखा जाए ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा होने से भी बीपी बढ़ता है। आदमी ज़्यादा मोटा हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अपने हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, इससे बीपी बढ़ जाता है। और देखा जाए साल्ट, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा है कि साल्ट का ज़्यादा यूज करें, नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या सोडियम रहता है वो वाटर का रिटेंशन करता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसा अपना लाइफ स्टाइल, एक नमक ज़्यादा यूज करें तो उसमें भी बीपी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और एज, एज अगर 60 के आसपास होने लगता है तो एज फैक्टर भी, उसमें भी बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं, उससे भी बीपी अपना बढ़ता है। एज के हिसाब से अपना खान पान का जो डेली का नॉर्मली खान पान रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है जैसे कि जो अपना फैट लेते हैं उससे अपना वेसल्स में धीरे धीरे डिपोजिट होने लगता है एज के हिसाब से। तो फिर वो क्या अपना वेसल्स जो नैरो हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत होता है, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एज के हिसाब से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तब भी अपना बीपी बढ़ जाता है। और सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है बहुत ही कम, 5 से 10% लोगों में होता है ये डिजीज। अपने बॉडी में कुछ बीमारी हुआ उसके कारण जो होता है तो वो अपना सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। मेन जो होता है यही प्राइमरी, ये 90 से 95% लोगों में ये पाया जाता है। बस अभी हम फुल डिटेल में बताएंगे अपनी कौन सी दवा कैसे काम कर रही है, कहाँ पे जाके क्या करती है जो अपना बीपी कंट्रोल होता है। अगले वीडियो में लेके आएंगे तब फुल डिटेल में एक एक दवा के बारे में, कैसे काम कर रही, कैसे जाके कहाँ पे क्या काम करती, कैसे कंट्रोल करती, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी जो अपना ये नॉर्मल था, कैसे बीपी बढ़ता है, क्या रीजन है, क्या बीपी होता है, वो तो फुल डिटेल में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी दवा कैसे काम करती, कहाँ पे जाके एक्शन शो करती है और अपना बीपी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों।